जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन एक हिंदू धर्म का बड़ा आस्था के विषय है। आस्था क्या बोला जाए, ये रक्षा का विषय है कि रक्षा सूत्र, इसको सामान्य भाषा में रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। तो ये रक्षाबंधन ये हिंदू क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे कहानी है, पुरातन कहानी है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार हुए वामन अवतार, उनसे रिलेटेड कहानी। उस वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जब वामन अवतार हुआ था, उस समय एक राजा, बड़ा प्रतापी राजा होता था बलि, राजा बलि, राक्षसों का राजा था, बहुत भयंकर राजा था। वो दान देने में महारत हासिल था। जो उसके दरवाजे पे जो आए उसको दान दे देता था। मतलब सोचिए, दान देने में भी घमंड आ गया था उसको। अति कोई भी चीज़ सही नहीं है। आप सब चीज़ देने चाहो, सब चीज़ देना चाहो, ऐसे कैसे चलेगा। कुछ तो अपने लिए भी रखो ना। तो वो भाव था उसको। तो वो सबको दान देता था, जिसकी इच्छाएं वैसी। तो भगवान विष्णु वामन अवतार में आए। उसके पास राजा मेरे को यज्ञ कर रहा था, बड़ा ऐसा यज्ञ कर रहा था। उसके बाद वो व्यक्ति अजय हो जाता। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे राक्षसों की गुरु, तो उसको यज्ञ करा रहे थे। लेकिन शुक्राचार्य बोले कि यज्ञ करते हुए मत जा, लेकिन फिर भी वो जिद में गया यज्ञ करते हुए। तो साक्षात देखिए भगवान आए। तो वामन अवतार बड़े छोटे रूप में भगवान 2-3 फुट, 1 फुट के, 2 फुट के रूप में आए उनके पास। राजा को बोले भिक्षाम देही करके भीख मांगने का आवाज़ दिलाए। तो राजा आया, जब राजा बलि आया तो बोला क्या चाहिए। तो भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए तुमको भिक्षा में। वामन जो मांगना है मांग लो बोला। तो राजा बलि को वामन भगवान बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बड़ा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला कि 3 पग भूमि क्या बड़ा बात है, ले चल, दिया मैं ब्राह्मण। तो जब भगवान विष्णु वामन अवतार से जब बड़े रूप में आए, तो 1 पग में पूरी धरती नापती। जब बहुत बड़े विशाल काय रूप में आए भगवान विष्णु, तो 1 पग में पूरी धरती नाप दी। दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, पूरा सृष्टि नाप दी। मतलब ब्रह्मांड बोला जाए, या अनंत काल तक जितनी विष्णु की जितनी ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में, असंख्य ब्रह्मांड वहाँ तक नाप लिए। जब दोनों पग भूमि खत्म हो गई, तो राजा बलि बोला, भगवान विष्णु बोले, भगवान बोले कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो राजा बलि बोला कि मेरे सिर पर रखिए। जब सिर पर रखे तो राजा बलि सीधे नीचे पाताल लोक पहुँच गया। जब राजा बलि पाताल लोक पहुँचा धरती के, तो वहीं से उसका राजपाट चलने लगा, या बोला जाए वहीं से पाताल लोक में राज करने लगा वो राजा बलि। लेकिन राजा बलि बोला मैं साल भर में एक बार अपने राजकाज को देखने आऊँगा। ठीक है। तो भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए, वामन भगवान प्रसन्न हो गए कि जो इच्छा हो वो मांग, तू मेरे को दान दिया है। तो भगवान राजा बलि बोला कि भगवान जी मेरे को जब भी इच्छा हो आप मेरे को दर्शन देने आइएगा। उसी कड़ी में भगवान विष्णु वामन अवतार में भगवान विष्णु साक्षात रूप में राजा बलि के पाताल लोक में दर्शन देने गए थे। जब दर्शन देने गए तो राजा बलि उनकी सेवा करके प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मतलब राजा बलि उनकी सेवा करते करते इतना प्रसन्न था कि उनको जाने ही नहीं देना चाहता था। पता नहीं कितने सहस्त्र युग बीत गए, कितने युग या फिर कितने शताब्दी बीत गए, हजारों साल बीत गए, लाखों साल बीत गए। जब सृष्टि में देखे कि संकट आ गया,
ब्रह्मा और शिव चर्चा करने लगे। उसी में माता लक्ष्मी को आइडिया लगा कि भेजा गया है कि जाइए आप राजा बलि से कुछ वचन लीजिएगा जिससे कि राजा बलि भगवान विष्णु को छोड़ दें। तब माता लक्ष्मी आई राजा बलि के पास। तो राजा बलि के पास आई तो जब भगवान विष्णु हैं उसका सीधा साक्षात माता लक्ष्मी पहुंच गई। राजा बलि के लिए कितने गर्व की बात है, भगवान विष्णु तो है ही है उनके पास, अब माता लक्ष्मी सीधा साक्षात उनके पास। तो राजा बलि द्वार पर प्रसन्न हो गया। तो राजा बलि जब प्रसन्न हो गया तो माता लक्ष्मी की पूजा किया, स्वागत किया। तो माता लक्ष्मी जिद पे आ गई। माता लक्ष्मी ये बोली कि मैं एक शर्त में आपकी स्वागत सुनूंगी, स्वागत को मानूंगी या स्वागत सत्कार करने का मौका दूंगी जब एक वचन दोगे। तो वचन ली और एक रक्षा सूत्र बांधी राजा बलि को कि एक वचन लेती हूँ, ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ, एक वचन लेती हूँ कि उस वचन को पूर्ण करोगे तब मैं आपके स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगी, स्वागत सत्कार तुम कर सकते हो। फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया कि भगवान विष्णु को परम धाम पर लोक में ले जाने की आज्ञा मांगती हूँ। राजा बलि वचन ले चुका था, माता लक्ष्मी को मना नहीं कर पाया। फिर भगवान विष्णु अपने परम धाम को पहुँचे। तो ये परंपरा बन गई। माता लक्ष्मी ने रक्षा की, किसकी रक्षा की? सृष्टि की रक्षा की, पूरे तीनों लोकों की रक्षा की। भगवान विष्णु को उनके परम धाम में बुलाया ऐसे करके। उसी प्रकार जैसे भी आपको जिस व्यक्ति की भी रक्षा करनी हो उसको रक्षा सूत्र बांध सकते हो। बहनें अपनी भाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो भाई की रक्षा करना चाहती है बहन, रक्षा सूत्र बांध के भाई के बहन की इच्छा से भाई जीवित रहता है। इस बात को मानिए, क्योंकि बहन बहुत इच्छा करती है भाई जीवित रहे, अच्छा रहे, सुख समृद्धि रहे। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। नाव के बराबर बहन होंगी जो अपने भाई के बारे में बुरा सोचती हैं। तो वो रक्षा सूत्र बांधती हैं ताकि मेरा भाई सुरक्षित रहे, ताकि जीवन भर मेरी रक्षा कर सके। इस प्रकार इसी परंपरा को, राजा बलि की परंपरा को, माता लक्ष्मी की परंपरा को हम जिसका भी रक्षा करना चाहते हैं उसको हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। साधु संत हर घर में, हिंदू समाज के घर में जाके रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि हिंदू समाज की रक्षा कर सकें। क्योंकि साधु संतों की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदू समाज ही कर रहा है। जब तक हिंदू हैं तब तक साधु संत हैं। जिस दिन हिंदू नहीं रहेंगे साधु संत कहाँ से निकलेंगे? तो दोस्तों ये कहानी था रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन यही परंपरा धीरे धीरे चलने लगी और लोग सामान्यतः रक्षाबंधन मनाने लगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।